हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एचपी पटवारी के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन आई है नहीं उसके बारे में। ठीक है। बाकी हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू आपकी नोटिफिकेशन आ रही है। तो हर 1-2 महीने के बाद इसकी नोटिफिकेशन आ जाती है कि पटवारी की भर्ती निकल रही है, लेकिन जो उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी तक जो वो नहीं आई है आपकी। बाकी ये जो न्यूज़ चली हुई है आपकी कि ये भर्ती आ रही है तो इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। आखिर ये भर्ती होगी अभी होगी या फिर 2027 के बाद ही होगी, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। बाकी आपको पता है कि जब आपकी जो भर्ती है ये जो भर्ती आपकी पटवारी की है 1-2 मंथ में आपकी नोटिफिकेशन आ रही है। ठीक है। पिछले साल भी आई थी, इससे इस साल भी आपकी शायद सेकेंड टाइम ही नोटिफिकेशन है। और ये नोटिफिकेशन है, आपको पता है कि लास्ट टाइम जो भर्ती कब हुई थी आपकी 2019 में हुई थी। तो लास्ट टाइम जो आपकी भर्ती हुई थी 2019 में, उसके बाद आज दिन तक आपकी पटवारी की जो वो नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन वो भी ऐसे न्यूज़पेपर की कटिंग, कोई ऑफिशियल इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बाकी हम आज ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ये पटवारी की भर्ती इस साल होएगी या 2027 के बाद ही होएगी, क्योंकि 2019 में इसका लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ है। उसके बाद कंटिन्यू 2021 में इसकी नोटिफिकेशन आई, 22 में भी आई, 23 में भी आई, 24 में आज आपका 2025 चल लग पड़ा है। लेकिन इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो वो अभी तक इसके सामने हमारे सामने जो वो नहीं निकल के आई है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात क्लियर रहता हूँ कि जब भी आपकी ये नोटिफिकेशन आई थी 2021 में, तभी इन्होंने क्लियर कर दिया था कि जो एचपी पटवारी की जो वैकेंसियाँ ये 2027 तक जो वो फिलअप की जाएंगी। ठीक है। ये क्लियर कर दिए थे पहले, फिर बीच में आपके इलेक्शन आ गए, फिर उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दी बोर्ड के चक्कर में कि मतलब पटवारी की भर्ती आ रही है। लेकिन उसके बाद भी कोई भर्ती नहीं हुई आपकी, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। फिर सुक्खू जी की सरकार में भी उसकी उन्होंने भी नोटिफिकेशन निकाली, लेकिन आज दिन तक जो हमें ये भर्तियाँ देखने को जो वो नहीं मिली हैं। फिर भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भर्ती होनी है तो 2027 से पहले होनी है, उसके बाद इसके बारे में हम जो वो डिस्कस करेंगे। तो ये तो उन्होंने पहले मेंशन कर दिया था कि 2027 तक इन्होंने वैकेंसी जो फिलअप करनी है। टोटल पद आपके पता है कि 874 जो आपको बताए गए हैं, टोटल पद 874 वो बताए गए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास ये जो अभी नोटिफिकेशन चल रही है 2-4 दिनों से कि मतलब ये 21 ये जो आपका 1/1/2023 और 31/12/2027 तक रिक्त होने वाले 874 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पदों को भरने की प्रक्रिया जो विभागीय स्तर पर अन्य परामर्शी विभागों के साथ विचाराधीन है। मतलब अभी भी इसी पे विचार चल रहा है कि ये भर्ती इन्होंने करवानी है या नहीं करवानी। तो भर्ती तो आपकी होनी है देखो, क्योंकि इन्होंने पहले क्लियर कर दिया था कि ये 2027 तक जो आपकी वैकेंसी हैं जो वो फिलअप होनी है। तो 2027 तक आपकी मतलब एक ही बार जो भर्ती होनी थी। ठीक है। लेकिन नोटिफिकेशन हमने कम से कम 100 नोटिफिकेशन देख चुके हैं हम। तो ये बात तो श्योर है कि 2027 से पहले आपकी जो भर्ती कंप्लीट होनी है। अब उसमें से आपका पता है कि 1-1.5 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी होता है, क्योंकि जब 2027 में जब आपके ये पटवारी वीकेंड होंगे सारे, तो उसमें आप अगर उसमें 2026 में निकालते नोटिफिकेशन या 27 में निकालते हैं, तो फिर उनका 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड वो आगे एक्सटेंड और हो जाएगा। तो फिर मतलब जब पोस्टें खाली होंगी तो फील्ड में पटवारी रहेंगे नहीं काम करने के लिए। तो इसकी वैकेंसी जो वो तो निकलनी है, लेकिन ये निकल सकती है आपकी। अभी तो 2-4 मंथ मुश्किल है, क्योंकि अभी विचार ही कर रहे हैं, तो 2-4 मंथ तो मुश्किल ही है। तो ये आ सकती है आपकी तो नवंबर-दिसंबर तक। ठीक है। बड़ी जल्दी आ सकती है तो नवंबर-दिसंबर तक। और फिर आगे क्या पता इनका मूड हुआ तो नेक्स्ट मंथ ही निकाल दें, कि मार्च के बाद फिर नोटिफिकेशन एक बार ने जब तक पुलिस की भर्ती चल रही है आपकी तब तक तो आपका इसका नोटिफिकेशन कोई आएगा नहीं। ठीक है। लेकिन 1-1.5 साल में आपकी ये वैकेंसी जो आपकी फिलअप होनी है, क्योंकि इनके पास ट्रेनिंग पीरियड भी जाएगा इनके पास। ठीक है। उसमें भी टाइम लगेगा, उसमें भी 1-2-1.5 साल तक तो आपका उसमें निकल जाएगा। फिर जब ये भर्ती कराएंगे तो उसमें भी आपके कम से कम नोटिफिकेशन निकलने के बाद 5-6 महीने जो वो लग जाते हैं। तो ये आपकी भर्ती निकल सकती है, तो ये नवंबर-दिसंबर में निकल सकती है और जनवरी-फरवरी में इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं। और अगर इससे पहले इन्होंने कोशिश करी निकलने पे आई तो ये जुलाई-अगस्त में। लेकिन इससे पहले इसकी नोटिफिकेशन जो वो मुश्किल है कि निकले। बाकी आपने क्या करना है कि आपको पता है कि भर्ती तो निकलनी है, तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना सबसे पहले बात तो। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से सारे कैंडिडेट जो अपने एचपी पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। कई है बेचारे जो घर में बैठे हैं, बिल्कुल पटवारी की एग्ज़ाम की तैयारी या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए तो मुश्किल है, मैं समझता हूँ कि उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि अब निकलना ही पड़ता है घर से कमाने के लिए। तो एक तो एज निकली जा रही है, सबसे बड़ा फैक्टर है एज।
लेकिन एज की इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 42 साल तक इसकी एज होती है। हाँ, अगर आपकी एज 38 से ऊपर है, ठीक है, फिर एक कंसर्न हो सकता है कि पढ़ने का मन भी नहीं करता किसी का। लेकिन अगर आप 35 से अंडर हो तब आपको अभी इसमें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो अंडर 30 है उनके लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर आप कहीं पे जॉब पे हो तब आप कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी जॉब को भी देखिए और तैयारी को भी देखिए जिसने करनी है, मतलब जिसने सोचा है कि हमने लगना है कहीं सरकारी फील्ड में, तो अपनी जॉब के साथ साथ इसकी भी तैयारी करते रहें। बाकी जो अभी 25 के अंडर है, जो भी कैंडिडेट एचपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी फ़िलहाल अपनी तैयारी जो है वो जारी रख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आधे तो इसमें जो पुलिस की भर्ती हुई है, जो भी पुलिस का ग्राउंड हुआ है, उसमें भी कैंडिडेट है, वो भी उसमें भी जितनी वैकेंसी होगी फिलअप वहीं से ज़्यादा बच्चे सारे तो नहीं होंगे क्वालिफाई, क्योंकि 1000 आपकी वैकेंसी, तो जितने कैंडिडेट क्वालिफाइड कर दिया ग्राउंड, वही आपके टेस्ट में जाएंगे और टेस्ट में भी आपकी मेरिट बनेगी, उसमें भी आधे बच्चे रहेंगे, तो वो भी पटवारी में बैठेंगे। बाकी जितनी भी वैकेंसियाँ हैं सारी जो आपकी लगभग ये जो भी वैकेंसियाँ आपकी है निकलने में भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि अभी 1 अप्रैल में नोटिफिकेशन निकाल देंगे तो फिर मार्च अप्रैल में आपकी, जून जुलाई में आपकी भर्ती हो जाएगी। तो ये पटवारी की भर्ती जो आपको कम से कम आपको दिसंबर तक की, अगर बड़ा जल्दी हुआ तो जुलाई अगस्त सितंबर में आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। और जनवरी तक आपको इसकी भर्ती जो वो देखने को मिल सकती है। बाकी तैयारी आप कंटिन्यू कीजिए, डेली मॉक टेस्ट आपके लिए अपलोड होते हैं, मॉक टेस्टों को भी लगाइए और अदर से जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ से भी अपनी तैयारी को जो वो कंटिन्यू रखिए। और जब भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलती है तो आपको अपडेट करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम को 7:30 बजे आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोडेड होते हैं, आप उनको वॉच आउट करिए कंटिन्यू और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। और जो फील्ड में काम कर रहे हो वो अपने काम भी करते रहें और अपनी जो तैयारी है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की उसको भी करते रहे। बाकी और जो कैंडिडेट है वैकेंसी तो निकलनी है, 35 से अंडर जो है वो अपनी सारी कंटिन्यू तैयारी जो वो कंटिन्यू रखे। और इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है कि हाँ भी एज निकली जा रही है, एज निकली जा रही है तो आप कोई दूसरा काम भी देख सकते हो। साथ साथ में इसमें 4 तो हमें सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, तो वो भी आप कंटिन्यू अपनी तैयारी कर सकते हो। और अपने फील्ड में अलग से, क्योंकि पैसे भी तो चाहिए, तो पैसे के लिए आप क्या कर सकते हो कि अपनी जॉब देखो। और 8-10 घंटे की ड्यूटी होती है आजकल, तो बीच में आपको टाइम तो मिल जाता है रोज़ का। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ते हो तो बहुत है आपके लिए, सफिशेंट है। लेकिन चाहिए एक ही चीज़ कि आपको पढ़ना रेगुलर पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन आप 10 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन आप पढ़े ही नहीं। अगर आप 2 घंटे भी रेगुलर पढ़ते हो ना तो बहुत है। तो कंटिन्यू रखिए अपनी तैयारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन आपका शाम को 7:30 बजे अपलोड होता है मॉक टेस्ट का, तो वो आपने वीडियो को वॉच आउट कर लेना अच्छे से। और जो भी कैंडिडेट जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो मॉक टेस्ट चलाए हमने, तो वो जिसमें कि आपका HPG के रहता है, इंग्लिश ग्रामर रहता है और हिंदी के सेक्शन रहते हैं, सारे मॉक टेस्ट जो वो कंप्लीट करा दिए गए। और बाकी डेली मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, तो वहाँ पे आप मॉक टेस्टों को अटेंड कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।